सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और जिनका सीधा सीधा संबंध 10th क्लास जो हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं। आज का विषय है गणित और गणित में भी निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और आप तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न, इसमें एक्सरसाइज 7.1 दिया हुआ है, तो उसमें पहला प्रश्न है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। और वो युग्म कौन सा है? एक दिया हुआ है 2,3 एवं 4,1। अब ये कह रहा है कि इनके जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करो। अब इसको समझना है कि ये है क्या। मान लीजिए अगर हमने इसको ग्राफ पर देखा तो ये क्या है? x अक्ष और ये है y अक्ष। इसको x डैश कर लीजिए, इसे y डैश कर लीजिए। ये मूल बिंदु यहाँ पर 0 मान लीजिए। अब यहाँ से समान दूरी 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हमने बिंदु बनाए। ये हो गया आपका y अक्ष पर 1, 2, 3, 4 और भाई ये 5। क्योंकि ग्राफ की जो कॉपी होती है उस पर तो बाकायदा बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं। अब ये जो बिंदु है ये x और ये y, तो x1, y1 और x2 और y2 ये ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले हम इस बिंदु की बात करें तो x पर अगर चलेंगे, ये x अक्ष, तो ये वाला x अक्ष हो गया, इस पर चलेंगे बिंदु 2 और y 3 यानी y1 3 है, तो यह 2 के ठीक सामने 3 बिंदु। लो जी, ये बन गया एक बिंदु। तो ये जो बिंदु होगा वो कहाँ पर होगा? 2,3 इस स्थान पर। एक बात क्लियर हो गई। हालांकि ये परीक्षा में बनाने को नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ एक बार इसको समझ लिया जाए कि ये है क्या। फिर इसको चेक करो, ये कहाँ पर होगा? इसका नाम रख लेते हैं भाई A। अब ये x2, यहाँ पर चलेंगे हम x अक्ष पर 4, 1, 2, 3, 4 और y1, ये y पर केवल एक स्थान आगे चलना है, तो ये बिंदु हो गया किसकी सीध में? ये वाला। ठीक है, और इसके ये हो गए निर्देशांक। ठीक, 4,1 और ये बिंदु मान लिया B। मान ले रहे हैं, यहाँ तो सब कुछ मान के ही चल रहे हैं।
अब दो युग्म हो गए ए और बी। अब कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करो, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। सवाल हमारे सामने ये है। अब ऐसे सवालों को सरल करने के लिए एक सूत्र दिया गया है गणित में, अगर उस सूत्र का प्रयोग किया, उस फॉर्मूला का प्रयोग किया तो आपका निकल आएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एक पिक्चर बनाने की। मैं तो आपको समझा रहा था कि ये बिंदु कहाँ कहाँ पर होंगे और इनके बीच की दूरी जो पूछ रहा है, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहाँ है बिंदु, कहाँ है बीच की दूरी। ये बात तो समझ में आए तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे, तो पहले ही चतुर्थांश में स्थित है ये दोनों के दोनों, और इनके बीच की दूरी ये निकालनी है आपको d। अब इसका फॉर्मूला, अब यहां तक तो आप समझ ही गए। अब इसका एक फॉर्मूला, अब वो फॉर्मूला क्या है, अब तक हमने ये ग्राफ से यही समझा था कि ये बिंदु कहाँ कहाँ होंगे, लेकिन भाई परीक्षा में इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत किस बात की है कि इसके सीधे सीधे बीच की दूरी निकालने के लिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह सूत्र है। अब इस सूत्र का सीधे प्रयोग करिए और उनके बीच की दूरी निकल आएगी। देखते हैं कैसे निकलेगी। अभी आपने देखा कि यहाँ x1 y1 x2 y2 ये मान लिए गए, ये बिंदु a मान लिया जाए, ये b मान लिया जाए, तो AB के बीच की दूरी सूत्र यही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको रूट में लेता है ये सूत्र। सब कुछ ये सूत्र लगाते ही आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आ जाएगा डिस्को करते हुए, कहीं कोई टेंशन ही नहीं। सूत्र याद नहीं है तो स्टूडेंट ही डिस्को करने लग जाएगा। सूत्र याद रखना है भाई। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 4 लगा दो, x1 की कितनी है 2 ये भी लगा दिया, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी है 3, भाई ये y1 है, ये y2 है, तो -3 इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करना है, ये क्षमता तो आनी चाहिए भाई, कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब रूट के अंदर ये सारे अंक बैठे हैं, अब खुद फैसला करो, या माइनस हो रहा है, कहाँ पर प्लस हो रहा है, कहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ये तो कम से कम दिखता है स्टूडेंट को। तो जैसे ही 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, इसका वर्ग कर देंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है, जो हमेशा माइनस क्या है खतरा। अच्छा ब्रैकेट में कर दो बंद, यही मान के पढ़ते हैं कि इसको खतरा मान लेते हैं, और खतरे को माइनस और ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब जैसे ही इसको वर्ग करेंगे, स्क्वायर मतलब ये तो 4 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4, माइनस का माइनस में, यानी इसको -2 इंटू -2 हुआ, इसका मतलब तो यही है। अब माइनस माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे वही प्लस हो जाता है, तो ये भी 4 आ गया। तो अब क्या आया हमारे सामने, √2 इंटू 4, यही हुआ क्योंकि 2 बार 4 आया। 4 का वर्गमूल लेते हैं तो 2 आ गया, तो 2√2, ये आपका क्या हुआ आंसर, ये आंसर हो गया कितना 2√2। कहीं कोई परेशानी नहीं है यदि सूत्र याद है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, क्योंकि ये सीधा सवाल 2 बिंदु
दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी पूछ रहा है, ये सूत्र लगा दीजिए, आंसर चला आएगा। अब ये रहा एक प्रश्न। अब इसी तरह का एक दूसरा प्रश्न देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अब हमारे सामने जो बिंदु हैं वो दिए हैं -5,7 तथा B जो है वो दिया है -1,3। मान लिया A, एक को मान लिया B, ये दो युग्म दिए हुए हैं। अब दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, जैसा कि अभी इससे पहले निकाला था। क्या लगाया था? वही फॉर्मूला, वही सूत्र, आराम से निकल आएगा। निकालते हैं। मान लो इसको ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, क्योंकि इसके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। AB के बीच की दूरी, अब वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें लगाएंगे जैसे ही इनके मान, x2 का मान कितना है? -1, और एक माइनस पहले से यहाँ बैठा हुआ है, यही सावधानी रखनी है, क्योंकि अब 2 हो गए माइनस सामने। अब यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है? -5, एक माइनस पहले से बैठा हुआ है, एक और माइनस आ गया, दोनों मिलके वही प्लस बन गए। अभी क्या बन गए? प्लस। भाई इस सूत्र में पहले से एक माइनस है, अब एक माइनस इसको उठा के ला रहे हैं -5 को, तो यहाँ माइनस और वो भी माइनस, और उनका भाई तू रुक जा ठहर जा, माइनस माइनस दोनों क्या बनेंगे? प्लस बन जाने दे, उसके बाद आगे की कहानी शुरू होगी। बन गया। अब उसके बाद इस y2 को उठाओ, ये 3 हो गया, और y1 कितना है? 7। अब इसको, अब यहाँ पर बेहद सावधानी रखनी है। एक माइनस का है, 5 प्लस का यानी 5 प्लस का है, और 1 माइनस का है। अब टोटल कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास, यानी इसके पास क्या बचेगा? केवल 4। लिखो भाई इसको भी, 4 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 5 में से 1 घट ही जाना है। अब 3 में से 7 घटाना है। भाई देखो उल्टी बात हो रही है ना, 7 में से 3 घटाते 4 आ जाते, लेकिन वो कह रहा है नहीं 3 में से 7 घटाएंगे भाई, तो बिल्कुल घटाएंगे तो -4 आएगा, और फिर इसका भी स्क्वायर कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि ये सूत्र में पहले से मौजूद है। 3 में से 7 घटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि संख्या बड़ी में से छोटी घटाते हैं, और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं। होना क्या चाहिए? बड़ी में से छोटी। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि छोटी से बड़ी घटानी पड़े, सीधा सीधा उसके आगे भाई माइनस लगा दो, आराम से लग गया। अब यहाँ क्या हुआ? ये बन गया 16, 4 चौक 16, ये भी 16 बन गया। फिर क्या हुआ? 2 गुणा 16, क्योंकि 16 2 बार आया है भाई। चाहते तो हम सीधे सीधे लिख देते 16 और 16 32, यहाँ भी तो यही हो रहा है, और कौन सी कोई नई कहानी तो हो नहीं रही। अरे 16 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 32 आएगा, वैसे लिख लो। फायदा क्या हुआ? 4 का जैसे ही 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा? ये 4 यानी रूट। अब अंदर बचा केवल 2, तो यही आंसर हो गया। बीच की दूरी कितनी आई? 4√2। यह बिल्कुल क्लियर। यहाँ तक ये आपकी समझ में आ गया होगा। लगातार 2 प्रश्न सिर्फ इसी बात के हैं कि भाई इनके बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, कैसे निकालनी है, ये आपको पक्का ही समझ में आ गया होगा। लेकिन एक प्रश्न और लेते हैं, उसको भी देखते हैं करके। वो क्या है? A, B तथा
माइनस ए कॉमा माइनस बी। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। चलिए इसको ए बी ना मान के इसको पी क्यू मानते हैं। इसको पी, इसको क्यू। पी के निर्देशांक ये रहे, क्यू के ये रहे। अब करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर संख्या तो है नहीं, न 4 न 5 न 7 न 8 न 10, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये क्या दिए हुए हैं, लेटर ए बी लिखा हुआ है और सॉल्व करना है इसके बीच की दूरी। तो सूत्र तो वही है ना, जो भी आए उसको उसकी जगह पर बिठा दो। बैठाएंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, लो बैठ गए। अब सूत्र में जब लिखेंगे तो इन्हीं को उठा उठा के बैठाल देंगे, जहां जहां जिसकी सीट पड़ी है वहीं बैठो भाई। अभी देखो बैठालते हैं, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर, सूत्र पहले लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लो जी, अब x2 यहाँ बैठा हुआ, अब ढूंढो इसमें x2 कहाँ है, ये रहा माइनस। लो जी, माइनस ए लिख दिया, क्योंकि x2 जो दिया हुआ है इसकी जगह पर यहाँ कौन है, माइनस ए। तो इसको बुला लाते हैं, भाई तू अपनी सीट पर बैठ जा, तो तेरा स्थान तो यही है। अब x1 से पूछा गया भाई तेरा क्या स्थान है, तो x1 की जगह पर लिखा हुआ है ए। लो भाई, दोनों अपनी जगह बैठ गए इत्मीनान से। अब इनके साथ क्या होना है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। y2 को उठाया, इसकी जगह माइनस बी है, y1 की जगह केवल बी है। अब सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए, चाहे वो x2 हो, चाहे x1 हो, चाहे y2 हो या y1 हो, सबको सबकी जगह पर बैठा दिया। अब आगे का काम क्या है ये देखेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, अब दो माइनस हो गए और समान है, एक जैसे हैं, कोई अंतर है नहीं। -1 और -1 अगर यहाँ होते तो -2 हो जाता, -3 होता -6 हो जाता, क्योंकि दोनों ही माइनस के और मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है। तो यहाँ सेम स्थिति क्या है कि माइनस का 2a और यहाँ पर क्या बना, माइनस का 2b। और चूंकि माइनस खतरा है, मैं बता रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, गलती नहीं होगी कभी। अब क्या किया हमने, अब किया ये इसका स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 a स्क्वायर, फिर 4b स्क्वायर। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस भाग जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस होता ही है। और ये गणित के रूल हैं, ये गणित के रूल है, जिसने भी सीखा गणित, क्योंकि गणित के जितने भी नियम है, चाहे वो इंडिया में पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, जापान पढ़ो, गणित तो गणित ही है जी, एक जैसा है। क्योंकि 2 और 2 जोड़ के 4 ही होंगे, 2 और 2 5 ना हो रहे, तो नियम तो बराबर ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 कॉमन ले लो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 4 4 था ना, कॉमन ले लिया। अब 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 बार लिया और रूट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्थिति आपकी आ गई और इसी को आंसर आप बता दीजिए, क्योंकि इसके आगे कहाँ जाए, रास्ता ही बंद। तो ये आंसर हो गया। बिंदु कौन से थे, a, b तथा -a, -b, इनके बीच की दूरी जब निकालेंगे तो आंसर ये होगा। सूत्र वही है, बस सूत्र ध्यान रहना चाहिए। अगर ये परीक्षा में भूल गए तो ये तो आने से रहा। तो मोटी मोटी बात क्या है कि सूत्र वही, जहाँ जहाँ प्रयोग गणित में होंगे वहाँ वहाँ उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अगला चलते हैं। यहाँ तक हमने सीखा कि देखो भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालते हैं
तो किस तरीके से निकालते हैं और कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। अब एक अगला प्रश्न देखते हैं, उसकी भी नजाकत देखते हैं वो क्या कहता है। देखते हैं क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, अगला पॉइंट दिया है -2, -11 तथा 3 बिंदु हो गए भाई, 1, 2, 3 संरेखी हैं। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु, ये जो दिए हुए हैं तीनों, संरेखी हैं। संरेखी लिखाओ, संरेख लिखाओ, एक ही बात है। अब ये सवाल है बिल्कुल अलग तरीके का, अलग मिजाज लिए हुआ है। अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई संरेखी वाला सवाल जब पूछा जा रहा है तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, कैसे हल होगा। यह बात अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको सी मान लूँ तो कोई एतराज़ तो है नहीं और कोई बुराई भी नहीं, मान लिया। मानने में तो कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ हमने मान लिया ए बी सी, 3 बिंदु दिए हुआ है। तो संरेख होने की शर्त क्या है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ये कंडीशन आती है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, अब ये एक बात दिमाग में बैठ गई कि ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और भाई ए सी के बीच की दूरी, ये तीनों निकाल लो और यहाँ रख दो। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर आता है तो मान लो भाई ये संरेखी है, और अगर नहीं आए तो संरेखी नहीं है। और यही तो कहने वाला है, निर्धारित कीजिए, कर लेंगे निर्धारित। अब निर्धारित तो तब होगा जब बिंदु के बीच की दूरी हम निकालेंगे, शर्त ये रही। अब ये वाली कंडीशन हमको याद रहनी चाहिए। अरे और भी 2 कंडीशन है लेकिन हमें एक ही रख लो। अपना तो परीक्षा में प्रश्न सही होना चाहिए और समझ में भी आ जाना चाहिए, तभी तो सही होगा। तो हमें 10-12 शर्त नहीं देखनी, हमें तो सिर्फ एक शर्त से काम चल जाएगा। देखो कैसे। अब हमको निकालना है, इसको 2 भाग में निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी। तो हमारा ये हो जाएगा 1,5 और 2,3। ये 2 बिंदु हो गए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्योंकि ये हमने ये माना, ये भी माना। अब सूत्र जैसा ही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ कौन बैठा हुआ है, 2, माइनस x1 पर कौन है, 1 स्क्वायर, प्लस y2 पर कौन है, 3, y1 पर कौन है, 5। बैठा लो सबको। अब देखते हैं भाई इनके साथ होना क्या है। 2 में से 1 घटाते 1 ही आता है। लो जी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आना है, लेकिन फिलहाल लिख लेते हैं। या 3 में से 2 घटा रहे हैं तो -2 आएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा घटा रहे हैं। इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 और ये 2 दूनी 4, तो कितना होगा, √5। यहाँ तक तो बात वही ये क्लियर हो गई कि हमने निकाली ए और बी के बीच की दूरी। अब हम निकालेंगे बी और सी, बी सी के बीच की दूरी। तो बिंदु कौन से लेंगे हम, 2,3 और -2, -11, ये ले लिया। x1 y1 x2 y2। अभी इनके बीच की दूरी निकालनी है तो सूत्र वही है, x2 माइनस x1 x और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सूत्र लिख लेने से एक फायदा ये रहता है, गलती नहीं होगी।
यहाँ पर x2 क्या लिखा है -2, x1 कितना दिया है 2 स्क्वायर प्लस y2 -11 और y1 कितना है 3। लो भैया 2 और 2 कितना हो गया -4 का वर्ग प्लस 11 और 3 14, ये -14 का वर्ग, 16 ये हो गया और 14 का जब 14 यानी 14 × 14 करेंगे 196। अब इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1 10 और 11 का 1 हासिल लगा 1 212। ये निकला BC के बीच की दूरी। अब देखो दो चीज़ें देख रहे हैं अभी हम, पहले निकाल लिया AB के बीच की दूरी, इस शर्त के मुताबिक चल रहे हैं। अगर ये सररेख होगा तो ये स्थिति जरूर बनेगी, और अगर ये सररेख नहीं है तो किसी हालत में नहीं बनेगी। तो क्या करना था, अब हमने BC के बीच की दूरी निकाल ली, अब निकालेंगे किसके बीच की दूरी AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी। अब यहाँ पर कौन से बिंदु हैं 1, 5 और -2, 11, यही है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र में जैसे ही रखेंगे तो क्या x2 की जगह -2, y1 की जगह 1 स्क्वायर हो गया, फिर क्या करेंगे y2 की जगह -11 और y1 की जगह 5 और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। होना क्या था -3 स्क्वायर, तो यही हो गया, और माइनस माइनस कितना हो गया ये 16 हो गया, 11 और 5 जोड़ दें भैया तो 16 ही होते हैं। चूंकि ये माइनस के दोनों तो ये माइनस लगा दिए दोनों के दोनों, ये 9 हो गया और ये 256। जोड़ो भाई 256, 16 में 16 गुणा करते हैं 256 ही आता है। अब 9 और जोड़ दो, 9 और 6 कितना हो गए 15 का 5 हासिल लगा 1, तो यहाँ तो हो गया 6, यानी 56 में सीधे सीधे 9 जोड़ दिए तो 65 हो गया। अब 265, अब देखो तीनों देखो, 265 देखो, 212 देखो और √5 देखो। अब लगा के देख लो AB के बीच की दूरी कितनी है √5, BC के बीच की दूरी कितनी है √212 और AC जो आ ही रहा है √265। अब देखना क्या हालत है ऐसी कि दोनों बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये बिंदु सररेखी नहीं है, ये बिंदु सररेखी नहीं है। लाओ इतनी सी बात है। अब ऐसा कोई सवाल आए, पहले तो बिंदु ही देगा, तुम मान लो उनको ABC, PQRS मान लो, कुछ भी मान लो, कोई एक नाम तो रखना ही पड़ेगा। अरे दुनिया में जब आता है आदमी तो उसका भी नाम रखना पड़ता है, उसके शरीर का नाम, उसका नाम तो रख ही नहीं सकते, तो उसकी जो बॉडी है उसका नाम रखते हैं। अब ऐसे ही है, ये आ गया इसका भी नाम रख दिया, इसका भी रख दिया, आप कुछ चाहो जो चाहो वो रख लो, चलोगे इसी दिशा में, इसी तरीके से चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर सररेखी है तो ये शर्त, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आप लिख दीजिए बिंदु सररेखी नहीं है, तो यह निर्धारण हो गया। हाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बीच की दूरी जब तक नहीं निकालोगे तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कैसा है उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब पहले तो यही समझो
कि ये जो बिंदु तीनों दिए हुए हैं उसमें उसने ये बात जोड़ दी है। वो कह रहा है कि देखो भाई ये समद्विबाहु। तो ये समद्विबाहु क्या है? सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। कि अगर दो भुजाएं त्रिभुज की समान हो तो समद्विबाहु हो जाएगा, यही मतलब होता है। तो आपके जो ये तीन बिंदु दिए हुए हैं इनके बीच की दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर समान है तो समद्विबाहु है, और समान नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ए के बिंदु ये हो गए 5, -2, बी हो गया 6, 4, सी दिया है 7, -2। अब इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ए बी, बी सी, सी ए। अब तीनों के जब बीच की दूरी निकालेंगे तो दो समान आनी चाहिए, तब तो पक्का कह सकते हैं भैया हमने जांच कर ली है और ये समद्विबाहु है। और अगर नहीं आए तो समद्विबाहु नहीं है। बस इतनी सी तो बात कहनी है। करते हैं शुरुआत। पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी, अब फॉर्मूला तो वही है x2 - x1। तो यहां हम लिख लेते हैं, ये मान लिया हमने a, इसको मान लेते हैं a, इसको b और इसको c। और यहाँ x1 y1 x2 y2, क्योंकि a और b के बीच की बात हो रही है तो अभी तो हम इन्हीं दो बिंदुओं को लेंगे। x2 हो गया 6, x1 हो गया 5 का स्क्वायर, प्लस y2 हो गया 4 और माइनस, पहले से ही एक माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। 6 में से घटाएंगे 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये कितना हो गया? 1 का वर्ग 1, 6 × 36, 36 1 37। ये निकल आई भाई बीच की दूरी ए बी के। अब निकालें हम बी और सी, तो इसे हटाओ, बी और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर x1 y1, ये x2 ये y2 मान लिया। लिख देंगे बी और सी के बीच की दूरी x2, देखिए x2 कितना दिया हुआ है 7, माइनस x1 कितना दिया हुआ है 6 स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया है -2, y1 कितना दिया है 4 दिया है, तो यह माइनस पहले से ही था। अब क्या करेंगे भाई, 7 में 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर और ये हो गया -6, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 6 × 36 और ये भी लो आ गया √37। दो समान हो गए, दो समान हो गए इनके बीच की दूरियां, तो पक्का ये हो गया कि समद्विबाहु है। और तीसरा भी निकाल कर देख लेते हैं, AC के बीच की दूरी। देखिए इसको भी, अब हमको B से कोई काम नहीं, यहां पर A तो x1 y1 और ये x2 y2, क्योंकि हम निकाल तो AC के बीच की रहे दूरी। फिर x2 हो गया 7 माइनस x1 हो गया 5 और y2 हो गया -2 और y1 हो गया माइनस यानी प्लस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y1 प्लस तो माइनस का था, यहाँ पर भी माइनस तो प्लस हो ही जाना है। 7 में से 5 घटाएंगे 2 का वर्ग, यहाँ तो कुछ बचना ही नहीं है, 0 हो गया ये तो √4 निकाल के देख लिया। लेकिन हमारा तो प्रश्न यही ख़त्म हो रहा था, हमें तो बस यही बताना है कि AB बराबर BC, ये दो भुजाएं बराबर हैं, जो AB है और
BC, ये दोनों बराबर हैं, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। आसानी समझ में आ गया। अगर मान लो ये पूछता समबाहु, तो ये तीनों साइड बराबर होती, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तो तीनों साइड बराबर होती, तो जब बीच की दूरी निकालते तीनों बराबर आती, समबाहु हो गया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को समझें। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार है। और कौन से बिंदु दिए हैं यह भी देखिए, -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0। ठीक, ये 4 दे दिए। चतुर्भुज है, चतुर्भुज तो भाई ऐसे ही होता है जिनमें 4 होंगे साइड। अब पता नहीं ये कौन सा है, वर्ग है, आयत है, ठीक है ना। ये हमको तब पता चलेगा जब इनके बीच की दूरियां निकाल लेंगे। अब इसको पता करने के लिए चारों की बीच की दूरियां निकालनी है बिंदु की। जैसे ABCD, एक ही जगह पर लिख दो -1, -2, B की जगह लिख दो 1, 0, C की जगह -1, 2 और D की जगह -3, 0। आए मान लिया हमने, मान लेंगे तो आसानी से निकल आएगा। अब ये चारों बिंदु है, चतुर्भुज का प्रकार पूछा है, अब बीच की दूरी निकालना, उसके बाद ही तो पता चलेगा। अब हमने AB के बीच की दूरी निकाल ली, AB के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो सूत्र तो वही होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको क्या मान लें, x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसको मान लिया हमने। अब सूत्र में लगा दीजिए, x2 जो है वो कितना है, यहाँ पर देखें 1, x1 कितना है -1। ये स्थिति आ गई, क्योंकि हमको AB के बीच की दूरी A और B, तो हमने x1 और ये x2 माना। x2 की जगह पर तो 1 रख दिया और x1 की जगह पर -1, और माइनस पहले से ही था तो ये बन गया प्लस, इसका कर दो स्क्वायर। ऐसे ही y2 0 और y1 कितना है -2, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसको क्या करेंगे, 1 का या तो 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, अरे 0 में से 2 माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब यहाँ पर यह था 4, ये भी हो गया 4, 2 × 4 और 4 का जो वर्गमूल होता है 4 का वो 2 ही होता है, तो 2√2। ये बीच की दूरी निकल आई AB की। अब ऐसे ही निकालेंगे किसके, BC के बीच की दूरी। अब यहाँ से इसको हटाइए, या -1 था -2 था BC, तो यहाँ हो गया x1 y1, ये x2 y2 मान लिया। इनके बीच की दूरी निकालेंगे, x2 की जगह पर क्या आया -1 माइनस x1 की जगह पर कितना है 1,
और यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, y2 की जगह पे 2 और y1 की जगह पर 0 स्क्वायर कर दीजिए, तो -2 का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। लो ये भी 4, ये भी 4, तो इन दोनों की वैल्यू भी कितनी आई थी 2√2, तो ये भी 2√2, दो तो बराबर ही हो गए। तीसरा और देख लेते हैं, क्या बोला ये CD के बीच की दूरी, इसको भी चेक करते हैं। यहाँ से ये जो अभी हमने माने थे इसको हटा देते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 मान लीजिए। फॉर्मूले में जैसे ही लगाएंगे तो x2 कितना दिया हुआ है -3, x1 कितना है -1, ये भी हो गया प्लस क्योंकि वहाँ ऑलरेडी माइनस है। फिर y2 कितना है 0, y1 है y2 0 और y1 2। अब यहाँ देखते चलिए 3 में से एक घटाना है क्योंकि वो भी क्या है -3 है, तो हमारे पास माइनस का ही तो 2 बचेगा, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 का यह भी स्क्वायर हो गया, यह भी हो गया √4 + 4 और इसकी वैल्यू अभी क्या आई थी 2√2। अब तक देख रहे हैं आप 3 साइड बिल्कुल बराबर आ चुकी हैं 3। अब चौथी भी देख लेते हैं, DA के बीच की दूरी। अभी हमने जो यहाँ माना था, अब यहाँ x1 y1 से x2 ये y2 मान लीजिए। सूत्र फिर लगाइए, x2 के स्थान पर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्या दिया है -1, x1 के स्थान पर क्या दिया है -3, यानी तो ये प्लस का 3 हो गया। ऐसे ही y2 की जगह पर -2 और y1 की जगह पर क्या दिया है 0, तो यह हो गया ये तो 2 ही आ जाएगा, 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसका स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, तो ये भी 4 और ये भी 4, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 2√2। अब देख लो भाई, हमने 4 बिंदु जो दिए थे जिनको हमने माना था, क्या माना था, एक को माना A, एक को B, एक को C, एक को D, और फिर उनके बीच की दूरी निकालते चले गए। और जब बीच की दूरी निकाली तो हमको पता चला कि भाई इनकी सबकी स्थिति समान है, यानी दूरियां बराबर हैं। अब चतुर्भुज में पूछ तो यही रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। यह एक वर्ग है। क्यों है? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, यही पूछा गया है। तो यहाँ तक हम जो सवाल आज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब उनको आप पूरी तरह से आत्मसात कर लीजिए कि इस तरह के सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। सवाल की संख्या बहुत ज़्यादा है, एक एक प्रश्न तो एक्सरसाइज से नहीं कराया जा सकता। प्रयास ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो सारे कराए जाएंगे। अब इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो नेक्स्ट क्लास में, यानी अगला पार्ट जब आएगा निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें कराएंगे। तो आज भाई क्लास को यहीं छोड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आप सीख ही गए होंगे, ये पक्का है। क्योंकि आज हमने कुछ सीखा ही नहीं, सिवाय ये सीखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। उसके कई एग्जाम्पल ले लिए, प्रश्न जो एक्सरसाइज में थे उनको भी सरल किए। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।